हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। पावर जोन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें एसी के साथ सीलिंग फैन चलाना चाहिए, क्या है इसके फायदे और क्या नुकसान है, जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग आई एम श्योर यू विल गेट हियर, सो स्टे टिल द एंड ऑफ वीडियो। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे सीलिंग फैन वर्सेज एयर कंडीशनर की कि इन दोनों के काम में क्या डिफरेंस होता है। तो सीलिंग फैन क्या करता है, अपने रूम में जो भी एयर है उसको सर्कुलेट करेगा, बशर्ते वो एयर क्या ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। और एसी का काम होता है कि अपने रूम में जो भी एयर है उसको अब्जॉर्ब करके कूलिंग में कन्वर्ट करना, मतलब ये अपने रूम का टेम्परेचर कम करती है। ठीक है, तो क्या हम एसी के साथ सीलिंग फैन को इस्तेमाल करेंगे, इसके कुछ फ़ायदे हैं? जी बिल्कुल, एसी के साथ सीलिंग फैन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और नुकसान कम है। यही सब इस वीडियो में आगे अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं प्रोज ऑफ यूजिंग फैन विद एसी, मतलब अगर अपन एसी के साथ सीलिंग फैन को इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब ये अपना इलेक्ट्रिसिटी के बिल को बचाता है। तो आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, जब एसी भी चल रही है और सीलिंग फैन भी चल रही है, फिर दो इक्विपमेंट चलने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ रहा है। जी बिल्कुल कम आएगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी सीलिंग फैन कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा तो एसी अपने बिल को रिकवर कर देगी। ठीक है, तो अपन कैसे इलेक्ट्रिसिटी को सीलिंग फैन का इस्तेमाल करके सेव कर सकते हैं ये अपन जानते हैं अभी। हाउ मतलब कैसे। इफ़ यू टर्न ऑन सीलिंग फैन विद एसी, मतलब अगर आप सीलिंग फैन को एसी के साथ टर्न ऑन करते हो, यू कैन इंक्रीज योर एसी टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री, मतलब अपने एसी का टेम्परेचर आप 3 से 4 डिग्री इंक्रीज कर सकते हो अगर एसी के साथ सीलिंग फैन इस्तेमाल करते हो या ऑन करते हो। मतलब क्या होगा इसका कि आप जैसे एसी चला रहे हो रूम में और उसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप सेट कर रखा उसका टेम्परेचर, तो अगर आप सीलिंग फैन को उसके साथ ऑन करते हो तो आप उसका टेम्परेचर 26 डिग्री तक सेट कर सकते हो। इससे आपको इक्वल अमाउंट में कूलिंग मिलेगी जो आपको सीलिंग फैन नहीं लगाने से पहले 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रही थी। ठीक है, तो इक्वल कूलिंग मिलेगी, बट जो बेनिफिट है वो क्या होगा, वो ये होगा कि 3 से 4 डिग्री आपके एसी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो एसी का कंप्रेसर है उस पर लोड कम पड़ेगा और कंप्रेसर पे लोड कम पड़ने से एसी भी कम लोड लेगी और ये यूनिट को कम कंज्यूम करेगी। जब यूनिट को कम कंज्यूम करेगी तो आपको पता है जब यूनिट कम आएगी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम ही आएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप सीलिंग फैन को यूज करते हो एसी के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग हो जाती है। और इसका दूसरा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप एसी को किसी टाइमर से सेट करके चलाते हो, जैसे 4 घंटे या 5 घंटे बाद एसी को बंद करना है, तो क्या होगा कि अगर सीलिंग फैन उसके साथ चल रहा है तो 4-5 घंटे बाद एसी ऑफ हो जाती है, तो सीलिंग फैन कंटिन्यूसली चलता रहेगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आपके रूम में एयर ठंडी कंप्लीटली हो चुकी होगी और एयर का सर्कुलेशन भी प्रॉपरली सीलिंग फैन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन एडवांटेज। दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि एवरी कॉर्नर ऑफ लार्ज रूम इज़ कूल्ड, मतलब कि अगर आप एसी चलाते हो और एसी से आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या होगा, उसी की डायरेक्शन में ही कूलिंग जाएगी। हर एक कॉर्नर को प्रॉपर कूलिंग एसी नहीं दे पाएगा। इसके पीछे रीज़न है कि आपके रूम की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपका सीलिंग फैन वर्क कर रहा है, वो चल रहा है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली आपकी जो रूम की एयर है उसको सर्कुलेट करता रहेगा, हर कॉर्नर में इक्वल अमाउंट में कूलिंग जाएगी, जिससे आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये इसका सेकंड बिग एडवांटेज सीलिंग फैन को एसी के साथ यूज़ में लेने का। ठीक है, तो गाइज़ ये थे मेन एडवांटेज कि अगर आप एसी के साथ सीलिंग फैन यूज़ में लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और इक्वल अमाउंट में आपके रूम की कूलिंग ही प्रॉपरली मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे इसके नुकसान की कि अगर सीलिंग फैन को एसी के साथ चलाएंगे तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आपके रूम में डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, सीलिंग फैन जैसे ही चलेगा तो डस्ट पार्टिकल क्या होगी और एयर के साथ सर्कुलेट करेंगे और एसी के फिल्टर पे जाके चिपक जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको बार बार फिल्टर को क्लीन करना पड़ेगा और 1-2 बार आपको उसका मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर डस्ट पार्टिकल है तो आपको फैन को नहीं चलाना चाहिए। दूसरा मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका रूम प्रॉपरली एयर प्रूफ नहीं है, मतलब अगर रूम से एयर लीक हो रही है बाहर की तरफ, तो जो ये मेथड है सीलिंग फैन को एसी के साथ चलाना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि जो एयर सर्कुलेट करेगा अपना सीलिंग फैन वो क्या जाएगी, बाहर जाएगी रूम से, तो उस केस में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये 2 मेन नुकसान है कि अगर आपके रूम में डस्ट पार्टिकल है और दूसरा अगर आपके रूम एयर प्रूफ नहीं है प्रॉपरली तो आप क्या कर सकते हो, सीलिंग फैन को नहीं चलाना चाहिए एसी के साथ। बाकी अगर आप इन 2 कंडीशन से अलग जो भी कंडीशन हो उसमें आप सीलिंग फैन को एसी के साथ रन करा सकते हो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइज़ ये था
आज का हमारा वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक यू कैन सिंपली आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके।